नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी गारंटी कानून सहित अन्य मांगों को लेकर पंजाब के किसानों की ओर से 6 दिसंबर को दिल्ली कूच के ऐलान से हरियाणा ही नहीं दिल्ली तक हलचल बढ़ गई है। हरियाणा के मंत्रियों के बयान आने भी शुरू हो गए हैं। सीएम से लेकर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने किसानों के दिल्ली कूच पर क्या कहा वह भी दिखाएंगे। पहले दिखाते हैं शंभू बॉर्डर पर आंदोलनरत किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने प्रेस वार्ता कर क्या ऐलान किया। ये दिल्ली कूच को लेकर लगभग जो हमारी 16 जथेबंदियां हैं उनका हमने नाम नोटित कर लिया। पहले जथे में 16 जथेबंदियां के जो जथे में लोग होंगे उनको हमने आपको सामने रख दिया दोनों फोरमों की ओर से। और ये जो सरकार के मंत्री या सरकार जो कुछ अदालतों में जो कि बोलती रही है, अब इनके पास मोडिफाइड ट्रैक्टर्स हैं, इनके पास जो है वो पॉकलैन है, इनकी ट्रैक्टर ट्रोलियों में हथियार हैं और बोलते रहे लगातार कि किसान पैदल चले जाएं। ठीक है, तो वो पैदल जाने के बारे में कहते रहे। अब जथा पैदल जा रहा दिल्ली की ओर और हमें नहीं लगता अभी सरकार की नीयत और नीति ठीक है। जिस तरह से हम देख रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस आ रही हैं बॉर्डर के ऊपर, जिस तरह से वाटर कैनन आ रहे हैं, जिस तरह से सुना जा रहा है डीसी अंबाला ने धारा 144 का नोटिस निकाल रखा हुआ है। जहां तक ये सवाल है कि अदालत में केस चल रहा, तो ये हरियाणा सरकार ने ही बोल रखा है कि हमें अमन कानून का खतरा। अगर हरियाणा सरकार वो एफिडेविट कहे भी हमें अमन कानून का कोई खतरा नहीं है तो उसमें कोई बात नहीं होगी। जहां तक पहले ये आ रहा कि किसान दिल्ली की परमिशन दिखाएं, तो लाखों लोग, करोड़ों लोग हरियाणा की रोड इस्तेमाल करके दिल्ली की ओर जाते हैं, तो कोई भी दिल्ली की परमिशन लेके थोड़े ना जाता है। और पंजाब स्टेट ने हमसे ये थोड़े ना कहा था पहले दिल्ली की परमिशन दिखाएं। तो ये लगता है कि केंद्र अथवा स्टेट और जो भी मंत्री महोदय हैं वो थूक कर चाटे हुए हैं और वो हमें नहीं लगता दिल्ली जाने देंगे, जो ऐसा उनका लगता है। बिल्कुल, पर हमारा जथा पीसफुली ढंग से जो है वो आगे बढ़ेगा और अपनी बात रखेगा। किस तरह का तशद्दुद सरकार ने करना, तभी हमने मर्जीबड़ा जथा बोला था और ये भी बोला था कि हम सरकर खप्पन बांध कर जाएंगे। जिस तरह से धनखड़ जी का बयान आया है, हमें वो बोलते हैं कि किसान विपक्ष के उस्काए हुए जो इल्जाम लगाते हैं, तो धनखड़ जी के बयान के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई कि हमारी मांगे जायज है। और जिस तरह से उन्होंने अभी खेतीबाड़ी मंत्री को गुहार लाई है, हम कहते हैं हमारी बात छोड़ो, संविधान के बड़े ओहदे पर बैठे उपराष्ट्रपति की बात मान लो और किसान मजदूर की मांग को परवान कर लो। ये आज हमने बातें प्रेस के सामने रखी है, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अगर किसानों को जाने नहीं देंगे, हरियाणा वाला प्रशासन रोकेगा, तो उसमें आपको क्या कुछ? नहीं, देखिए, जहां तक हम तो कुछ भी करने वाले नहीं है। जो सैकड़े लोग होंगे तो वो क्या सरकार के साथ, सरकार ही करेगी। जो भी कोई अगर हमारे ऊपर अटैक करती है, हंजू गैस डालती है, पानी की बौछारें करती है, कुछ भी लाठीचार्ज, सरकार तशद्दुद करेगी। हमारी ओर से कुछ भी ऐसा नहीं हो। अंबाला एसपी से आपकी क्या कुछ वार्ता हुई? अंबाला एसपी ने जो हमसे पूछा था भी आपका आंदोलन, हमने बोला पुरअमन होगा। अगर पीएम साहब भी दिल्ली में आएंगे तो सुबह कोई रोकने का, कोई इसको टकराव करने का ऐसा भी कोई हमारा नहीं है। रोड से नीचे जाने का हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है। वहीं किसान नेताओं के ऐलान के बाद अब हरियाणा सरकार की ओर से भी शंभू व खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ानी शुरू कर दी गई है। वहीं 2 दिन पहले उपराष्ट्रपति के बयान से पूरे देश में एक बार फिर से किसानों के आंदोलन पर हलचल तेज हो चुकी है। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था, और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। तमाम बयानबाजी सामने आ रही है। उधर नोएडा में पश्चिमी यूपी के किसानों ने भी दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाला हुआ है। अब आपको दिखाते हैं किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने क्या प्रतिक्रिया दी। जी, ये कहूँगी कि कमेटी बनाई गई है उन्हीं के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने करी है मीटिंग, करी है कमेटी गठित,
और उन्हीं की सुनवाई उस कमेटी में होगी। उन्होंने मांग की थी और कमेटी बन गई है और हमारे पंजाब हरियाणा के जो रिटायर्ड जज हैं उस कमेटी का हेड कर रहे हैं, उनकी सुनवाई भी हुई थी और जो मांग वो कर रहे हैं वो हम दे रहे हैं। साथ साथ मैं बोलूँगी एमएसपी की जब बात आती है तो 24 के 24 जो भी हमारे यहाँ ग्रेन्स बेचते हैं हम, उसकी सारी बिकाई एमएसपी के तहत ही होती है। हमने हरियाणा के अंदर 100% फसल किसान की एमएसपी पर खरीदने की बात कही है, हम खरीद रहे हैं। केंद्र के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिसकी मैंने चर्चा की से किसानों को जो कांग्रेस ने एक झूठ फैलाया था कि एमएसपी बंद हो जाएगा, लगातार पिछले 10 वर्षों से एमएसपी को नरेंद्र मोदी जी बढ़ा करके दे रहे हैं। किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उस तक पैसा पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से उसको जो नुकसान है उसकी भरपाई देने का काम कर रहे हैं। ये आंकलन जरूर होना चाहिए कि कांग्रेस के समय में किसान की अगर फसल का खराबा होता था, कांग्रेस कितना देती थी और हमारी सरकार के अंदर जो खराबा हुआ कितना पैसा दिया है, जमीन आसमान का अंतर है। इस बात के ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि कौन अच्छा कर रहा है और किसने अच्छा नहीं किया है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और ये भी चर्चा होनी चाहिए, मैं ये भी एक आग्रह करना चाहूंगा सभी किसान भाइयों से कि हमने इसके ऊपर भी जोर देना चाहिए कि हम जो ज्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहा है वो पेस्टिसाइड ज्यादा इस्तेमाल ना हो, क्योंकि उससे बीमारियां फैल रही हैं। पंजाब के अंदर अगर हम देखें कैंसर की बहुत तादाद बढ़ रही है, क्योंकि मोदी जी ने प्राकृतिक खेती की तरफ भी गति से काम करने की बात कही है। उन्होंने प्राकृतिक खेती को लेकर के बजट का भी प्रावधान किया है ताकि, और जो प्राकृतिक खेती अगर होगी उसका भाव भी मेरे किसान को ज्यादा मिलेगा। लोग जाकर के लाइन में लग करके लेते हैं क्योंकि उसको मालूम है कि इसके अंदर कोई दवाई या खाद का इस्तेमाल नहीं है। ये इसकी तरफ हमने ज्यादा किसानों को भी जागरूक करना चाहिए।